बबीता जी दिल्ली से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सम्मान कैसे मिले? अच्छा कर्म करने के बाद भी अपमान ही। सम्मान सम्मान चाहती हो, विष पीना चाहती हो? सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन माते। ये कैसी उल्टी बुद्धि है? सम्मान चाहती हो? ये तो नरक ले जाने वाले असम्मान वाली बात है। सम्मान चाहने वाला कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। सम्मान चाहने वाला कभी परमार्थ का पथिक नहीं हो सकता। जो परमार्थ का पथिक नहीं वो अशांत है, जो अशांत है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अशांतस्य कुतः सुखम सम्मानम कलयाति घोर गरलम। इसको छोड़ो, अपमान को अमृत के समान समझो और सम्मान को विष के समान समझो। तुम सम्मान की खोज कर रहे हो, भगवान की खोज करो, तुम्हारा सम्मान ही सम्मान हो जाएगा। सम्मान की खोज करोगे तो नरक पहुंचा देगा, राग द्वेष बढ़ जाएगा, अंदर से बहुत असंतुष्टता। ये तो बहुत गलत बात आपके दिमाग में बैठी कि सम्मान मिले। गलत जगह प्रश्न कर दिया। यहाँ सम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और अपमान का आदर किया जाता है। ये अध्यात्म का स्थान है। अध्यात्म में सम्मान का आदर नहीं, मान रहित हो जाना ही जीवन का परम लाभ है। संसार में बात है कि हमारा मान सम्मान तो हो जाए। अपमान में बुरा क्यों लगता है महाराज जी? देहाभिमान होने के कारण। सम्मान अच्छा लगता है और अपमान कड़ुआ लगता है। और अज्ञान, देहाभिमान, अज्ञान नष्ट हो जाए तो अपमान अमृत की तरह लगेगा और सम्मान विष की तरह लगेगा। सम्मानम कलयाति घोर गरलम। और एक स्थिति आती है जहां मान और अपमान दोनों समान हो जाते हैं। सम्मान निरादर, आदर ही सब संत सुखी विचरंत है। ये सम्मान बहुत हानिकारक है, किसी को भी लाभदायक नहीं है। जहां सम्मान रूपी विष पिया तो अभिमान आ गया, फिर ऐसी चेष्टा बनेगी, नरक जाएगा। महाराज जी, व्यवहारिक बुद्धि से देखा जाए तो अपमान, महाराज जी, सुख कैसे मिल सकता है? अपमान अच्छा कैसे लग सकता है? देखा जाए नहीं तो अपमान व्यवहारिक में बुद्धि में तो जेल भरी हुई है। व्यवहारिक बुद्धि ने ही तो जेल भरी हुई है। व्यवहारिक बुद्धि ने ही तो पूरा प्रपंच का खेल है। तो हम जहाँ उत्तर मांगने आए हैं वहाँ व्यवहारिक बुद्धि वाले से थोड़ी मांगने आए हैं। हम तो परमार्थ के पथिक से उत्तर मांगने आए हैं। तो परमार्थ का उत्तर व्यवहारिक कैसे हो सकता है? व्यवहारिक व्यक्ति से बात, तभी का गलत जगह प्रश्न करती है। व्यवहारिक व्यक्ति से बात करते तो व्यवहारिक उत्तर मिलता, परमार्थिक तो उत्तर तभी छूटते ही कहा विष चाहती हो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, घोर गरलम नीचापमानम। और संसार यही चाहता है, बस वो अल्प सुख का भोक्ता बनकर अपने जीवन को नष्ट कर देता है। महान सुख का भोक्ता बनने के लिए इस मान और अपमान दोनों में समान बुद्धि रखकर चलना होगा, तब आगे बढ़ा जाता है। ये सब देह भाव के अंतर्गत है। मान, सम्मान, अपमान ये देह के अंतर्गत है, देह भाव। और इसी का नाश होना है। कितना कोई इसके पैर छुए या यहाँ पादुका मारे, ये अभी केवल जीवित भर की बात है। इसके बाद इसकी दशा आग लगा दी जाती कि इतना भी सही नहीं, अंग बचना चाहिए, या गाड़ दिया जाता है। फेंक दे तो पशु पक्षी नोच नोच के खा जाएंगे। और जब आग लगाई जाती है ना तो गृहस्थी में बढ़िया सम्मान होता है। पहले खोपड़ी फोड़ी जाती है, उसे कपाल क्रिया कहते हैं। लड़का से लकड़ी से ऐसे खोपड़ी, उसकी अंतिम क्रिया उसी से पूरी होती है। मान, जीवन भर इस मान की लालसा रखो, इसी शरीर के लिए तो। पर शरीर का क्या मान होता है? क्या होता है मान? जला देना, राख बन गए, राख भी न बचने पावे, फेंक दी गई। गाड़ दिया गया, कीड़े पड़ गए, सड़ गया, फिर मतलब न देखने लायक न सुन। इससे जीवित दशा में इससे हट जाओ, इसके राग से मुक्त हो जाओ। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। सारे झगड़े, सारी झंझटें, सारी समस्याएं शरीर को लेकर के हैं, आप देख लीजिए। और समस्या मुक्त होने के लिए हम परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं। तो भजन करो, तुम सम्मान की लालसा मत रखो, सम्मान तो तुम्हारे पीछे डोले अगर भजन करे। अनीता जिंदल जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी आप कहते हैं कि भजन करना कठिन, फिर भजन पचाना कठिन। महाराज जी इसका तात्पर्य क्या है? भजन को कैसे पचाएं? भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। पच जाए ना भजन तो अहंकार नष्ट हो जाए। भजन का भी एक अहंकार हो जाता है। जैसे दुर्वासा जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, भजन का अहंकार हो गया। इस भगवान की सभा में अम्बरीश जी की चर्चा हुई कि मृत्यु लोक में अम्बरीश जैसा कोई भक्त इस समय नहीं। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट राजा थे, तो दुर्वासा जी के हृदय में जलन हुई कि मेरा नाम मृत्यु लोक में नहीं, अम्बरीश जी का नाम लिया गया। कितना बड़ा भजनानंदी, अपने भजन के प्रताप से उन्होंने कृत्या प्रकट की थी। ये भजन पचा नहीं, अम्बरीश जी का भजन पचा हुआ है। वैसे हाथ जोड़े खड़े रहे तो भगवान का सुदर्शन चक्र कृत्या को नष्ट किया, और दुर्वासा जी को पूरे त्रिभुवन में दौड़ाया, पूरे त्रिभुवन में। फिर अम्बरीश जी के चरणों में गिरे आके। अम्बरीश जी ने पूरे जीवन का भजन दुर्वासा जी को दिया कि हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाओ। तो भजन पचने का मतलब है अहंकार भजन का नष्ट हो जाना। और तो अहंकार है, भजन का भी अहंकार होता है। जैसे ज्यादा भजनानंदी है वो आप छेड़ दो तो फिर उसके अहंकार उस बात जाओ 10 दिन में तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब ये भजन पचा नहीं, उल्टी हो रही, भजन की उल्टी हो रही। शांत भजन का अहंकार भी हो जाता है। इसीलिए भजन पहले तो करना ही कठिन है। मन बार बार संसार में जा रहा है, भजन में कहाँ लग रहा है? देखो ना, भजन करना कठिन, और जो करने लगे तो उसको बचा पाना कठिन। क्योंकि प्रणाम नमस्कार नाना प्रकार के जो भोग सामग्री प्रकृति के, इससे भजन का हिसाब होता है। ऐसा नहीं होता है कि सब फ्री मिल रहा है। जैसे आप अपने को प्रणाम करवाते हो, दूसरे आपके चरण छूते हैं, तो आपका भजन ले जा रहे हैं। बचाए अपने भजन को, प्रणाम नमस्कार से बचाए, अपने शरीर सेवा से बचाए, अपने कपड़े आदि धुलने की सेवा किसी को ना दे, स्वयं अपने हाथ से करे। तो ये सब क्रियाओं से भजन को हम बचा रहे हैं। किसी से हमारा द्वेष नहीं, किसी का अहित नहीं, किसी से चोरी, कोई ऐसी हिंसात्मक वाणी कि उसके हृदय में दुख पहुंचाए। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे हमारा भजन क्षीण होता है। तो भजन को बचा लिया, अब बचा के पचा लिया। जैसे चावल पक जाता है तो उसे हम कहते सिद्ध हो गया। तो भजन अगर पचा ले गया तो सिद्ध हो गया, और भजन अगर नहीं पचाया तो फिर यही जो उसका अपमान कर दे, जरा सा भी उसके प्रतिकूल हो जाए, तो वो अपने भजन का प्रयोग करेगा उसके दुख के लिए कि तुम क्या समझते हो। हमने देखा है, ये है भजन का अपच हो जाना। हम क्यों किसी को दंड दें? हमको गाली दे रहा है मेरे भगवान का विधान, भगवान जाने, भगवान उन पर कृपा करें या दंड दे। हम तो भगवान के दास हैं, हमारे में तो सामर्थ्य नहीं, हमारा सामर्थ्य है भगवान। ऐसा भजन करने का जो अभिमान आ जाता है, भक्ति का भी अभिमान जो आ जाता है, वो भी ठीक नहीं, उसको पचना चाहिए। और वो पचता है संतों के संग में। जब हमें रोज सत्संग मिले, भगवत प्रेमी महात्माओं के दर्शन मिले, तो फिर ये अहंकार समन हो जाता है। नहीं तो ये भी हो जाता है अपने को भजनानंदी मानकर दूसरों के प्रति दोष दर्शन होना या दूसरों का अहित मंगल करना भजन के प्रभाव से, तो वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, उसका भजन लाभदायक नहीं है। याज्ञवल्क्य त्यागी जी हरिद्वार से। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 16 में कहा है कि असत की सत्ता नहीं है, और अध्याय 13 के 12 श्लोक नंबर में लिखा है कि परब्रह्म न सत्य है और न असत। सत और असत क्या है महाराज जी? पहले तो ये बात समझनी कि हम सत और असत को जानने के लिए जिस विवेक की बात करते हैं, विवेक से ही सत असत का ज्ञान होता है। और वो विवेक होता है गुरुजन महापुरुषों के चरणों की आराधना से। संत महापुरुषों के वचनों का निरंतर श्रवण मनन चिंतन करने से विवेक जागृत होता है। पर जब तक महापुरुषों के चरणों की आराधना नहीं होती तो सही समझ में नहीं आएगा। देखो, प्रभु को जानने के लिए 2 पद्धतियां, एक अन्वय एक व्यतिरेक है और नहीं है। ये जानने की पद्धति है, ये सिद्ध बात नहीं है। सिद्ध बात तो सिर्फ है, नहीं है वहां भी है, जहां नहीं है वहां भी है। तो असत तो
है ही नहीं, वही वो है। पर जब हम असत की सत्ता मान लिए हैं तो हमें फिर व्यतिरेक पद्धति स्वीकार करनी पड़ती है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और जब पहुंचते हैं है में, तो फिर लौट करके देखें तो सर्वम कलमिदम ब्रह्म, फिर सर्वम, फिर वही है, सब कुछ वही वही, उसके सिवा कोई नहीं। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे ईश्वर कहो, जो आप कहो वही है, उसके सिवा कोई है नहीं। तो ये जो भगवान को प्राप्त करने की पद्धति है, नहीं तो उन्होंने गीता में कहा मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अब इसके आगे कोई संशय ही नहीं रहना चाहिए, किंचन मात्र भी कुछ नहीं है उसके सिवा, वही वो है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। एक कण भी ऐसा नहीं जो ईश्वर ना हो, जो ब्रह्म ना हो, जो परमात्मा ना हो, जो वासुदेव ना हो, वही वो विराजमान है। यही जानने के लिए कि वही वो विराजमान है, हमको पहले व्यतिरेक ही, हमको वैराग्य पद्धति में चलना होगा। बिना वैराग्य के ना अनुराग होता है, ना ब्रह्मबोध होता है। तो वैराग्य के लिए ही ये सब नहीं है मिथ्या। पहला सूत्र जैसे स्वीकार किया जाता है तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यहाँ से। और फिर जब लौट करके पुनः दृष्टि डाली जाती है तो वही वो होता है वही है। और जैसे का तैसा, पूरा का पूरा वैसा ही है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। बात समझ में आ रही है आपकी? आशीष कुमार शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, अगर परमेश्वर मेरे अंदर है तो अच्छे के साथ मुझे बुरे विचार भी क्यों आते हैं? बिजली ठंडा करती है ना, बिजली ही गर्म करती है, पता है आपको? बिजली का यंत्र के संयोग से उसका प्रकाश होता है। यंत्र क्या है तो वैसे हो जाता है। हमारी बुद्धि में दो भाव रहते हैं, एक सुमति, एक कुमति। सुमति कुमति सबके उर राहें, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। विभीषण जी रावण से कहे, सुमति कुमति सबके उर राहें। भगवान भी रहते हैं तो सुमति और कुमति भी रहती है। तो जब हमारी कुसंग तो कुमति बढ़ती चली जाती है, और सत्संग तो सुमति बढ़ती चली जाती है। पर होती दोनों है अंदर, कुमति और सुमति। कुमति को मिटा दे और सुमति को सजा दे सो महात्मा, और जो कुमति को बढ़ावे और सुमति को छेड़ करता चला जाए वही दुरात्मा। और दुरात्मा और महात्मा दोनों के अंदर बैठा है परमात्मा, उसको किसी से लेना देना नहीं। न दुरात्मा से कोई मतलब है, न महात्मा से मतलब है। समझ रहे? वो समदर्शी परमात्मा है, सम स्वरूप से। बिजली का इस हवा से या अग्नि से कोई मतलब नहीं। मान लो हीटर में वो यंत्र में पहुंची, अपना पावर दिया, अब वो यंत्र गर्म करने वाला है तो गर्मी फेंक रहा है, ठंडी करने वाला है तो ठंडी फेंक रहा है। उसका काम है पावर। बिजली एक पावर है, ऐसे परमात्मा एक पावर है, वो आपके अंदर है। अब उसमें जो दो प्रकार की बुद्धि है, आप कौन सी बुद्धि का प्रयोग करके आप उस पावर का प्रयोग कहाँ करते हो? किसी का अहित करने के लिए, अमंगल करने के लिए, दुख देने के लिए, या मंगल करने के लिए, सुख देने के लिए। ये आपके अंदर दो सिस्टम है, एक अहितकारी सिस्टम, एक हितकारी सिस्टम है। एक दुष्ट मन है और एक सज्जन मन है। अब आप किसका प्रयोग करते हो ये आपकी बात है। डबल इंजन नहीं होते, जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है तो ये डबल इंजन की गाड़ी। इसमें दो प्रकार की बुद्धि होती है, दो प्रकार के मन होते हैं, दो प्रकार का चिंतन होता है, दो प्रकार की स्वीकृति होती है। एक अच्छा चिंतन, एक बुरा चिंतन, एक अच्छा मन, एक बुरा मन। अब अच्छा मन तुमको यहाँ लाया है, सत्संग में बैठा ले, तो यही मन के पास में ही बुरा मन है जो बहुत कुछ गंदा करवाया है जीवन में, उसको भी देखो ना। तो दो प्रकार की बुद्धि, दो प्रकार का मन, दो प्रकार का चिंतन और दो प्रकार की स्वीकृति। अच्छी स्वीकृति, बुरी स्वीकृति। ये बुरी स्वीकृति को मिटाने के लिए ही मानव जीवन मिला है, बुराइयों को मिटाने के लिए ही मानव जीवन मिला है। अब नाम जप के द्वारा, सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, इसी साधु सेवा, इसी के द्वारा हम बुराइयों को मिटा सकते हैं। तो जितना हम सत्संग सुनेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे,
उतने ही हमारे विचार अच्छे बढ़ते चले जाएंगे और कुमति का नाश होता चला जाएगा। बोले हमारा सुधार हो रहा है, लोग कह रहे ना कि देखो हम पहले ऐसे थे, अब सुधार हो रहा सत्संग से, तो क्या हुआ? कुमति का नाश हुआ, सुमति का प्रकाश हुआ। तो हम शास्त्र स्वाध्याय से और संत समागम से अपनी सुमति को बढ़ावें, कुमति को दबावें, नष्ट कर दें, तो परमात्मा हृदय में बैठा है, वो दर्शन दे देगा। जब आप अच्छे आचरण करोगे, भजन करोगे, वो कृपा करके माया का पर्दा हटाकर हृदय में ही है, वो दर्शन दे देगा। हृदय में ही दर्शन होते हैं। जब हृदय में दर्शन हो गए तो आंख खोले या बंद रखे परमात्मा ही दिखाई देते हैं, फिर और कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? नवनीत शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी धर्म व कर्म कभी कभी दुविधा उत्पन्न करते हैं कि जो कर रहे हैं वो सही है नहीं। कर्तव्यों का करना भी जरूरी है और धर्म को साथ भी रखना चाहते हैं, परंतु कभी कभी सही गलत में उलझ जाते हैं। हमें ये बात बताओ कि कर्तव्य कर्म को ही तो धर्म कहते हैं और धर्म ही कर्तव्य कर्म है, अलग थोड़ी चीज है ना। जैसे आप किसी के पति हो, किसी के पुत्र हो, किसी के पिता हो, किसी के भाई हो, व्यवहार में किसी के मित्र हो, आप बहुत से संबंध हैं आपके, और सब संबंधों का ठीक ठीक निर्वाह कर जाना धर्मात्मा पुरुष का लक्षण है। धर्म कोई अलग चीज थोड़ी होती है, इसी में धर्म है। आप मान लो पुत्र हो तो अपने माता पिता की बढ़िया सेवा कर ले जाओ, पति हो पत्नी के बढ़िया मनोनुकूल चल के उसका जीवन निर्वाह करो, पिता हो पुत्र को जैसे तुम्हें पढ़ाया माता पिता ने वैसे उसको पढ़ाओ लिखाओ खवाओ पियाओ बड़ा करो और उसका जीवन यापन का कार्य समर्पित करो। ये धर्म है, इसे धर्म कहते हैं। आप धर्म का मतलब क्या समझते हो? केवल दान पुण्य को? नहीं, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि कर्म करते हैं। नहीं, आप हमें वो बताओ ना तो हम समझ में आएगा कि परिस्थिति ऐसी है कि भगवान को साक्षी मान करके मैं अपनी उससे नहीं करना चाहता कुछ भी, परंतु अगर मेरे से कोई त्रुटि हो रही हो तो नहीं। तो देखो, हृदय में भगवान सबके बताते हैं कि गलत ढंग से ले रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो। ऐसा कोई नहीं है कि ये ना बताए कि हम भगवान ने हमको संकेत नहीं किया। सबके हृदय में भगवान बैठ के बताते हैं कि गलत है, पक्का। हम मानते जरूर नहीं हैं उनकी बात, लेकिन वो हमें हृदय में बताते हैं। आप कोई भी गलत कार्य करने चलेंगे तो आपके अंदर आ जाएगा कि गलत है, पर जरूरत मानने या आवश्यकता की पूर्ति की बात मानना, तो फिर वो बात हम नहीं मान पाएंगे जो भगवान अंदर कह रहे हैं। फिर होगा कि जो होगा सो देखा जाएगा, आवश्यकताएं बढ़ी हुई हैं, तो वो अधर्माचरण की तरफ ले जाएगा। तो वो कर्म नहीं है, वो अधर्म है। जो धर्म पूर्वक धन कमाया जाए वो कर्म है, और जो अधर्म पूर्वक तो वही कहते कुकर्म करके खूब पैसा इकट्ठा किया है, अब भोग रहा है। समझ जाना, कुकर्म और कर्म जो सुकर्म, जो धर्म पूर्वक कमाया जाएगा वो तुम्हें शांति सुख, और माना कि आप गाड़ी से नहीं चलोगे साइकिल से चलोगे लेकिन शांति रहेगी। वो अधर्म पूर्वक कमाया हुआ धन माना गाड़ी से चलोगे पर वो भारी आतंक आपके अंतर में, परिवार में और सुख सुविधाओं में पैदा कर देगा। कई बार मेरा काम ऐसा है गुरुजी कि मुझे लोगों को परामर्श देना होता है, या अपनी थोड़ा ज्ञान ज्योतिष का काम है मेरा। अच्छा। तो मैं अपनी तरफ से तो जो मुझे जितना है भगवान को साक्षी मानकर करता हूँ। कोई बात ऐसी हो जिससे किसी के मन को ठेस पहुंच रही हो तो हमारा मतलब गति ठीक रहे। हालांकि हम अपनी तरफ से तो सही करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे संपर्क में आए उसका भला हो, और कोई दुखी है तो पर साथ में अगर नाम जप की बात कर दिया करोगे तो तुम्हारी गति नहीं बिगड़ेगी। ठीक है कि भाई देखो तुम्हें तो बहुत बढ़िया चांस है, तुम्हारा ग्रह विपरीत है, तुमको कृष्ण कृष्ण राधा राधा हरि हरि राम राम जो नाम प्रिय हो थोड़ा नाम जप लिया करो, थोड़ा ये कर लो जो अनुष्ठान उस ग्रह की शांति के लिए, तो उसका भी मंगल हो जाएगा और आपका भी मंगल हो जाएगा। क्योंकि अगर एक आदमी आपके प्रेरणा से 100 बार नाम जप करेगा तो उसका मंगल शुरू हो गया तो आपका मंगल भी शुरू हो गया। ठीक है ना? हाँ। और जो ज्योतिष का जितना ज्ञान है
उसके अनुसार ही उतना भगवान को लेकर तो चल ही रहे हो, तो हर बात भगवान को लेकर चलोगे ना तो फेल नहीं होगे कभी। हाँ, मंगल होता रहेगा। काशी विश्वनाथ जी के पुजारी जी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती के मुकुट का है हाँ, साथ पहचान है जी। और ये मंगला आरती का चंदन है, ये चंदन मंगला आरती का है। ये भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ का चंदन है, और ये भगवान बद्रीनाथ का प्रसाद है। ये बाबा विश्वनाथ का है। माला भगवान विश्वनाथ जी को चढ़ी हुई मंगला आरती की। लक्ष्मीस्ते हृदि भारती च वदने मौलो सदा केशवः चण्डी ते भुजदण्डयोर्गुणनिधे गेहे कुबेर स्थितः चित्तं नाथ तवास्तु धर्म सदने दान प्रसंग करे सर्वास्ते विपदः प्रयान्तु विपिने त्वं दीर्घजीवी भव, त्वं दीर्घजीवी भव। बस भगवान आपको स्वस्थ रखें, यही विश्वनाथ जी से प्रार्थना है। और ऐसे ही लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत आप बने हैं, लाखों लोग प्रेरणा लेते रहें और सत पथ पर चलते रहें, बस यही प्रभु से। आप सबके चरणों का आशीर्वाद। तो जैसे काशी में अक्सर बोलते हैं जिसकी मृत्यु होती है उसको मोक्ष मिलता है, तो क्या जो काशी में आकर के होटलों में अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं, क्या उनको दुर्गति, भूत प्रेत बनेंगे? भूत प्रेत पक्का, इसमें संशय नहीं। दुर्गति आत्महत्यारियों को नहीं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वालों को नहीं। कि जैसे हम काशी या वृंदावन वास करते हैं और शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, मांस खाते हैं, मनमानी आचरण करते हैं और सोचते हैं कि काशी तो वासी कर रहे हैं और हमारा तारक मंत्र के द्वारा भगवान शिव परम पद दे देंगे, तो परम पद असमर्थ जनों को देते। तुम विवेक बुद्धिमान हो करके और तुमने पापाचरण किया है तो तीर्थ का में या धाम में या पुरियों में जो पाप किया है उसका जो विशाल स्वरूप एकत्रित हुआ है, पहले उसको भोगो, बाद में मोक्ष मिलेगा। तो कितने जन्म वहीं हो सकता है, काशी में ही जन्म हो, लेकिन कितने जन्म तुमको भोगना पड़ेगा। तो ये बाहर से आने वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए कि हरिद्वार है, काशी है, जितनी हमारी पुरियां हैं, जितने हमारे धाम हैं, ये मनोरंजन का विषय नहीं कि होटलों में आकर के यहाँ बेविचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, गंदे आचरण करो और सोच रहे हो कि हम तीर्थ का पाप वज्र की लीक होता है, बहुत भोगना पड़ेगा, बहुत बढ़ करके भोगना पड़ेगा। यहाँ मोक्ष और कल्याण की बातें तो छोड़ दो, मोक्ष कल्याण उनको है जो पड़े हैं मोक्ष कल्याण का आश्रय लेकर, बहुत संयम से चल रहे हैं, तो काशीनाथ की कृपा से वो मोक्ष पदवी प्राप्त करेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। मच्छर को प्राप्त हो सकती है लेकिन मनुष्य को प्राप्त होने में संदेह है, जो वहाँ पापाचरण कर रहा है, जो वहाँ मदिरापान कर रहा है, गंदे आचरण कर रहा है, हमें उस पे संदेह, लेकिन उस नाली पे पड़े हुए कीड़े पे संदेह नहीं है। वो हो जाएगा, उसका हो जाएगा जी। चौथी चौकी रक्षा क्रम पावे नरसिंह देव जी महाराज शब्द साता पिंड हर हर महादेव। राधे राधे राधे। वैसे आप सबके चरणों में बैठते हैं। नहीं महाराज जी, बड़ा खराब होने नहीं आप राजी महाराज जी। वो परमात्मा क्या नहीं है और क्या है, इसकी चर्चा वेद करते करते, महापुरुष करते करते, बड़े बड़े ब्रह्मलीन महापुरुष करते करते थक गए, पर अंत नहीं पाए, क्योंकि वो अनंत है। वो अनंत है। जहाँ कहा जाता है
कि मैं यहाँ नहीं हूं, वहां भी वो है। जैसे अब भाव देश में तो है ही, लेकिन अगर कहा जाए मुर्दे में भगवान है क्या, परमात्मा है क्या, क्योंकि वो अंतर ध्यान हो गया तभी तो मरा हुआ कहा गया। तो वहां से भगवान का अवतार हो गया। पृथु अवतार मुर्दे से ही तो हुआ, वेन के मुर्दे शरीर से दाहिने, हाँ, उससे भगवान पृथु और बाएं से अर्ची महारानी जी प्रकट हो गई। तो हमें तो ऐसा लगता है असत कुछ है ही नहीं। ये प्रारंभिक पढ़ाई है, सत असत का विवेचन। नहीं तो बात है कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, सकल राम में जान, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चेतन अचेतन सब कुछ राधा कृष्ण, उसके सिवा कुछ नहीं है। बस यही मान ले और निरंतर भगवत स्मरण करे। स्मरण विहीन ज्ञान प्रयोग में नहीं आएगा। जैसे हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये असत है, और भगवत स्मरण नहीं चल रहा एक तार, तो उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो अपने इंद्रिय और मन को रोक सके। वो जानते हुए भी वो अज्ञानी की गति को प्राप्त होगा। जितनी जानकारी है उसका प्रयोग करने की सामर्थ्य भगवत स्मरण में है। इसलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष होने पर भी निरंतर हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। नहीं तो वो तो आत्मज्ञान से पूर्ण है, वही हरि हैं, वही सब कुछ है। तो लेकिन वो फिर क्यों वो हमें आदर्श रूप से दिखा रहे कि जो ज्ञान है उसकी सार्थकता है इसी में कि हर समय भगवत स्मरण, लीला गायन, लीला श्रवण, यही होता। भगवान शिव पूर्ण है, परमात्मा है, लेकिन वो भी भगवान की लीला गायन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। अस कई जपन लगे हरिनामा, है ना। ऐसा तो हमें लगता है कि सब ज्ञान का ज्ञान ये है कि कोई भी सेकेंड, कोई भी श्वास, कोई भी मिनट भगवत स्मरण रहित न हो। बस ये पकड़ ले साधक, सब बोध हो जाएगा, सब ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। निरंतर स्मरण, एक तार स्मरण, इसी से होता है सब कुछ। अगर भजन नहीं है जीवन में तो वेदांत श्रवण के बाद भी वो निर्विषय स्थिति में नहीं पहुंचेगा। क्योंकि चिंतन का हम जो समय दे रहे हैं विषयों का इतना बड़ा घातक है। अब हम जो कुछ पढ़ा लिखा सुना सब मिट्टिया मेट कर देगा। 1 मिनट का विषय का ध्यान, विषय का ध्यान 1 मिनट का, 1 मिनट का विषय का ध्यान 20 वर्ष के किए हुए वेदांत चिंतन पर पानी फेरने के लिए समर्थ है। इतना प्रबल है अज्ञान। इसलिए हर समय जो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र उपासना में लगे रहते हैं वही शुद्ध ज्ञान को प्राप्त होते हैं। नहीं, अशुद्ध ज्ञान क्या होता है कि दूसरों को उपदेश कर दिया लेकिन हमारी स्थिति इंद्रिय और मन की गुलामी में है तो बात बनी नहीं। जब इंद्रिय और मन हमारे अधीन हो जाए तब तो बात समझ में आवे। इनका चिंतन शून्य हो जाना ये ज्ञान का परम लाभ है। विषय चिंतन, जगत चिंतन सब छूट गया। एकमात्र वो अपने स्वरूप में स्थित है या भगवान के चिंतन में लीन है, तभी बात तो समझ में आएगी। नहीं तो उपासक को बहुत सावधानी पूर्वक अपने चित्त को प्रभु में लगाते रहना चाहिए। बस खास बात यही है, वो परमात्मा कैसा है अनुभव में स्वयं आ जाएगा, स्वयं अनुभव में आ जाएगा। भजन विहीन जीवन व्यर्थ जीवन है, भजन विहीन जीवन व्यर्थ जीवन है। ये बस ये पकड़ ले तो सत्य वस्तु का बोध हो जाएगा। और भजन नहीं है और खूब शास्त्रों का ज्ञान है तो समाज में प्रतिष्ठा हो सकती है लेकिन बोध नहीं हो सकता। जो आत्म शांति है, परम शांति, वो नहीं हो सकती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया। तत्परा संहित, ज्ञान का मतलब क्या? तत्परा संहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये परम शांति का है। 2 बार ज्ञान शब्द का इसमें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये शास्त्र ज्ञान है, लभते ज्ञानम, और तत्परा संहितेन्द्रिया, वो जो ज्ञान है उसकी सार्थकता है। उसमें जो हम जानकारी की
उसके परायण होकर अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख कर लिया, इंद्रियों को भगवत स्वरूप में स्थित कर रहे हैं, उसको शांत कर रहे हैं, बार बार भगवत चिंतन रूपी जल डाल करके उनकी गर्मी शांत कर रहे हैं, इंद्रियां शांत हो रही हैं। बिना शांति के सुख कहाँ है अध्यात्म का? अशांतस्य कुतः सुखम। और शांति बहुत बड़ी वस्तु है। कोई भी द्वंद्व हमें विचलित न कर पाए, हमारी शांति भंग न कर पाए तब है। जैसे एक सूत्र में है, शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंदा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। तो इसमें शांति, हमारा कोई अपमान करे हम उसका मंगल मनावें, ये हमारा अध्यात्म है। हमें पीड़ा पहुंचा रहा है, हमें अपमानित कर रहा है, हमें हमारी निंदा कर रहा है, और हमारे अंदर से निकल रहा है तुम्हारा त्रिकाल में भी कहीं भी अमंगल न हो, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखें, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो और तुम सदैव सुखी रहो। उसके प्रति जो हमारा अमंगल कर रहा है, करत जे अनसहन निंदक तिनहुं पे अनुग्रह कियो, जो हमारे प्रति अनसहन भाव रखते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, उनका भी मंगल बनाए। शांति, अव्यर्थ कालत्वम, एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए साधक का। हर समय आंतरिक सर्वात्मना न विसर्जित बहिरिंद्रियाणी, इंद्रियों को बहिर्मुख न छोड़े। एकश्चरण रासचित्त मनंते से, सदैव अकेला असंग, अंदर से असंग रहे तो हजारों में बैठा हुआ भी वो अकेला ही है, और अंदर से प्रपंच चिंतन कर रहा तो अकेला बैठा हुआ भी प्रपंच में बैठा हुआ है। तो अव्यर्थ कालत्वम और विरक्तिर, वैराग्यवान, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में राग नहीं। वैराग्यवान खाता पीता उठता बैठता सोता जागता हुआ भी रुचि उसकी परमात्मा में रहती है, भोगों में रुचि नहीं रहती है। वैराग्यवान का मतलब है कि आंतरिक राग वृत्ति का नाश हो जाना। जैसे त्याग है, त्याग में राग रहता है, त्याग में राग रहता है, और वैराग में राग का ही नाश हो जाता है। त्याग में है कि ये चीज हमें नहीं खानी, नहीं भोगनी, क्योंकि हम परमार्थ के पथिक हैं, पर इसमें सुख है, ऐसी राग बुद्धि रहती है उपासक में। तो वहीं से शांति शुरू हो जाती, त्यागा शांति अंतरम वहीं से शुरू हो जाता है। फिर वैराग्यवान का तो विशेष आनंद होता है। वैराग्य राग की वृत्ति नहीं है, बाहर से सब कुछ। हमारे सुधा निधि में एक श्लोक में आता है कि कर्माणि श्रुति बोधिता नितराम कुर्वन्तु मां गूढ़ाशर रसा सृगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसा। बोले वो भाव की किसी ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ महापुरुष है कि वो शास्त्र के अनुसार कर्म करे या न करे, वो विषयों का सेवन करे या त्याग करे, वो बहिर्मुख पुरुषों का संग करे, तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आंतरिक राग उसका नष्ट हो गया है। जैसे भुना हुआ चना कहीं भी डाल दो अंकुरित नहीं हो सकता, ऐसा वैराग्यवान पुरुष होता है। तो शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर और मान शून्यता, साधक की साधना सफल हुई है इसका परिचय होता है उसका देहाभिमान गलित हुआ है कि नहीं। और देहाभिमान गलित हुआ है तो मान रहित है वो। फिर देहाभिमान ही मान अपमान का बोध कराता है, जहां देहाभिमान गलित हुआ तो मान रहित। और ये मुक्त पुरुष में स्थिति होती है, जैसे निर्मान मोहाजित संग दोषा, मान रहित होना, मान में प्रियता होना ये दोष है। मान होना ये तो एक व्यवहारिकता है, ये कोई सत्य वस्तु थोड़ी है। किसका कौन मान कर रहा है, किसका कौन मान कर रहा है? उस समय प्रश्न करे कौन मान किसका कर रहा है। अरे कोई साष्टांग दंडोत कर रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है, ये व्यवहार है, ये परमार्थ नहीं। परमार्थ द्वैत का नहीं है। परमार्थ तो जो जिसको प्रणाम किया जा रहा है और जो प्रणाम कर रहा है एक ही तत्व है, तो उसमें मान किसका हुआ? तो इसलिए मान के प्रति साधक सावधान रहे, नहीं तो मिटिया मेट कर देता है। मान के चक्कर में पड़ करके रास्ता बदल जाता है। विरक्तिर मान शून्यता, मान शून्यता पर होना चाहिए। तो है बहुत कठिन, प्रवचन कर लेना अलग बात है, और अपमान जिस समय हो उस समय हृदय में दाह ना हो। जैसे
विदेश भाषा में हमें कोई गाली दे तो हम मुस्कुराएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है। ऐसे हमारी भाषा में हमको गाली दे फिर हम मुस्कुराएं, तब माना जाएगा मान शून्यता, कि मान रहित महापुरुष है। और वैसे मुस्कुराहट आवे जैसी विदेशी भाषा में, जो इस भाषा को हमें ज्ञान नहीं, उस भाषा में हमें बोला जा रहा हो, तब मान शून्यता। आशा बंधा, दृढ़ आशा, इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति होगी। दृढ़ आशा, आशा दुखमयी होती है, जागतिक, लेकिन भागवतिक आशा ये हमारे परम सुखमयी होती है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, भोगों की तरफ से। लेकिन भगवत मार्ग में इसी जन्म में मुझे ब्रह्मबोध प्राप्त करना है, इसी जन्म में भगवत तत्व साक्षात्कार करना है। दृढ़ आशा, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक जो प्रणव मिला है, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है या जो नाम दिया है, उसमें निरंतर स्थिति होनी चाहिए। अगर श्वास प्रश्वास हमारी ये अभ्यास वृत्ति बन जाए तो बहुत आनंद। आगे चलकर तो जैसे दिल धड़क रहा है, हम धड़का थोड़ी रहे हैं, ऐसे ही मंत्र चलता है, चला नहीं रहे, स्वाभाविक चलता है। हाँ, स्वाभाविक। अहंकारे न बहिरांति शंकारे न विषेत पुनः हम सोहम परम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। सब हमारे मंत्र को जप करे। तो जैसे हमारी श्वास प्रश्वास चल रही है, हमें अपनी चेतना को इसमें लगाना है। परमात्मा तो सबके हृदय में बैठा है, किसका कल्याण हो गया? सबके हृदय में परमात्मा बैठा है, लेकिन किसका कल्याण हो गया? चित्त दिए हो जगत में तो परमात्मा शांत बैठा हुआ है, उसका चिंतन करो, अभी जागृत करो। जैसे श्वास प्रश्वास में जो ओंकार ध्वनि है वो सबके चल रही, पर चेतना किधर का है? अगर चेतना आपकी जागतिक है ना, तो नरक जाओगे इस स्थिति में भी। अगर चेतना परमात्मा स्वरूप में स्थित है तो बात बनेगी। नहीं, प्रभु आप तो सब हंस परमहंस महापुरुष है, आप देख लीजिए मन और इंद्रियों की गति को प्रभु की तरफ लगाना कितना कठिन है। प्रभु की तरफ सर्वतो भावेन समर्पित भाव होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो साधक चल रहे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि कितना कठिन है। निरंतर परमात्मा चिंतन करना, एक सेकंड छूटे तो पूरी रचना रच देता है मन। मतलब सब कुछ ज्ञान होते हुए, सब जानते हुए, सब समझते हुए, फिर भी ये संकल्प कर रहा है संसार की तरफ का। मन का जो स्वरूप देखा गया बचपन से अभी तक, तो उसका यही स्वरूप है। उसके ऊपर चढ़े बैठे रहो बस, तभी है। छोड़ दिया तो कितनी ऊंचाई से गिराएगा पता नहीं, कितनी ऊंचाई से गिराएगा इसका पता नहीं। सौभरी जी महाराज ना, हमारे यही सौभरी वन है, सौभरी जी महाराज मछली की क्रीड़ा को देख करके 50 मानधाता की पुत्रियों से ब्याह किया, 50 राजकुमारियों से। सौभरी जी का चरित्र आता है ना। हाँ, तो बहुत विचित्र मन है जिनको इतनी सामर्थ्य है कि यमुना के जल को स्तंभित करके निर्विघ्न भजन करने के लिए वहां जमुना जल में बैठे हैं, जहां मतलब अपने 1 मिनट नहीं बैठ सकते। 1 मिनट कहां पर अपने प्राण रोक सकते हैं क्या जल के अंदर की? वो तो कितने समय से समाधिस्थ थे। आंख खोला, देखा मछली क्रीड़ा कर रही, तो सोचा मैथुन में तो सुख है, बस फंस गए। उन्होंने श्लोक का संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु। मुमुक्षु को चाहिए कि ऐसे संग का त्याग कर दे जहां मैथुन संपर्क हो रहा हो, चाहे पशु पक्षी या कोई मनुष्य या कोई ऐसे। बहुत एक दृष्टि में मछली की दृष्टि, मछली में कौन से अंग प्रत्यंग ऐसे काम वाले थे कि देख करके महाराज के हृदय में मदन जाग गया? मछली में कोई ऐसे अंग प्रत्यंग थे क्या? तो ये बहुत सावधानी की जरूरत है। हर समय चढ़े बैठे रहो मन पर, नाम और मंत्र और उपासना इसी के रंग में। बिल्कुल परवाह मत करो। योगक्षेमम हम वो ठाकुर जी करेंगे, अपने चिंता नहीं करने की भगत की व्यवस्था से। हम भगत की व्यवस्था नहीं, हम भगवान की व्यवस्था वाले। तो ये आनंद पूर्वक भगवत चिंतन ही जीवन का सार है।
पूरे जीवन पूरे शास्त्रों का संत महात्माओं के चरण रज के प्रताप का यही निर्णय पाया है, हर समय निरंतर स्मरण स्मृति। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन जी ने क्या कहा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति इसी का नाश करता है ये विषय ध्यान। जहां हमारा 1 मिनट छूटा, विषय चिंतन बना, विषय ध्यान बना, बस ये इसका काम ही है स्मृति का नाश करना। बस स्मृति में विषय मधुर मधुर आने लगा पुरुष का, तो किया कराया सब नष्ट हो गया। बहुत बहुत कृपा संत जन दर्शन दे। उत्पद पाद पंकज पलास विलास भक्ता क्रमया ग्रथित मुदग्रथियन्ति संता तदेन्न रिक्त मतयो यतयोऽपि रुद्राभिषेको गरुणा स्मरणं भज वासुदेवं भज वासुदेवं। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विजुच्यते वेद पाठित भवेत् पुरा ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। तो हम लोगों को, सारे लोगों को जातियों का भेद मिटा करके एक होना पड़ेगा। हाँ, ये खास बात ये है, ये बात है। अगर हम देखो, हम तो ये चाहते हैं कि युग धर्म के अनुसार जीव का कल्याण करने का उपाय सोचना चाहिए। अब इस समय जो वातावरण चल पड़ा है, इसमें एकमात्र भगवान नाम ही हमें ढूंढने में मिला है। एकमात्र अगर भगवान नाम के आश्रित जीव हो जाए तो कल्याण हो सकता है, अन्यथा बहुत ही। अब जैसे हमारे अध्यात्म की नींव है ब्रह्मचर्य, और फैल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब। हमारे अध्यात्म का नींव है आहार। कहाँ से आहार शुद्धि आवे? कहाँ से? आप विचार करके देखो, लोग अधर्माचरण करके पैसा कमा रहे हैं और हमको भिक्षा में देंगे तो हमारी बुद्धि धर्म में कैसे हो जाएगी? आखिरकार हमें खाना है, हमें पीना है, हमें वस्त्र पहनना, हमें जीना है, तो समाजे में तो है। समाज हमारा किस दिशा को जा रहा है? तो हम इनको भगवत चर्चा सुना करके भगवान नाम में और भगवत लीला श्रवण कथन में लगाएं, इसी से कल्याण हो सकता है। अब और उपाय तो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। और शास्त्र भी कह रहा है, कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मुखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। भगवान कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिरि नर उतरे।